एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस लाइन में ना एक अजीब सा जादू है। इस एक लाइन के साथ ही हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं जो थकान, सपनों और एक बहुत ही गहरे सवाल के बीच कहीं फंसी हुई है। तो चलिए आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस क्लासिक कविता आफ्टर एप्पल पिकिंग की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जिंदगी, मेहनत और इस सब के बाद आखिर होता क्या है इसका। ओके, तो इस सफर में हमारे 6 पड़ाव होंगे। शुरू करेंगे कुछ दिलचस्प सवालों से, फिर कवि को थोड़ा करीब से जानेंगे। इसके बाद कविता की हर लाइन में उतरेंगे, उसके छुपे हुए मतलब को समझेंगे। फिर देखेंगे कि फ्रॉस्ट के विचारों की दुनिया कितनी बड़ी है और आखिर में सब कुछ जोड़कर एक फाइनल टेकअवे निकालेंगे। तो शुरुआत करते हैं सीधे उन सवालों से जो इस कविता को इतना मिस्टीरियस बनाते हैं। आखिर सवाल तो यही है ना कि क्या ये कविता सच में बस सेब तोड़ने के बारे में है या फिर कुछ और ही है। देखिए, ये जो पूरा एनालिसिस है ये आरपीएससी एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए बनी एक स्टडी गाइड पर बेस्ड है, लेकिन सच कहूं तो ये हर उस इंसान के लिए है जिसके मन में इस कविता को लेकर क्यूरियोसिटी है। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये सारे आइडियाज कैसे खुलकर सामने आते हैं। अब देखिए, किसी भी आर्ट को, किसी भी कविता को सच में समझना हो ना, तो उसके पीछे के इंसान को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब जरा कवि और उनकी कहानी पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें। ये कविता पब्लिश हुई थी 1914 में। ये 42 लाइन्स का एक ब्लैंक वर्स मोनोलॉग है। अब ब्लैंक वर्स का मतलब सिंपल है, रिदम तो है लेकिन लाइंस आपस में राइम नहीं करती। और यहाँ सेब तोड़ना वो असल में जिंदगी भर की मेहनत का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल बन जाता है। और ये है वो शख्स जिनकी दुनिया में हम आज झांकने वाले हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनकी असली कमाल की बात ये थी कि वो बहुत ही सिंपल, मतलब गांव देहात की भाषा इस्तेमाल करके जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालों को एक्सप्लोर कर लेते थे। ये कविता ना हमें एक सफर पर ले जाती है। कहानी शुरू होती है एक थके हारे मजदूर से, जिसे अपने काम की अजीबोगरीब यादें घेर लेती हैं। फिर वो एक ऐसी हालत में पहुंच जाता है जहां सच और सपने मिल जाते हैं। और आखिर में कविता हमें नींद और मौत के बीच की उस धुंधली सी लकीर पर लाकर छोड़ देती है, एक बड़े सवाल के साथ। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हम लाइन बाय लाइन देखेंगे कि फ्रॉस्ट ने कैसे इतनी विविड सपने जैसी सिचुएशन को बनाया है। कविता की शुरुआत में ही देखिए, सीधी है जो टुवर्ड हेवन स्टिल, यानी अभी भी स्वर्ग की तरफ इशारा कर रही है। ये कितनी पावरफुल इमेज है। एक तरफ जमीन पर हो रही मेहनत और दूसरी तरफ आसमान की तरफ का इशारा। ये तुरंत मेहनत को किसी बड़ी स्पिरिचुअल चीज से जोड़ देती है और साथ ही ये भी एहसास दिलाती है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। और फिर उसकी दुनिया धुंधला जाती है। कब? जब वो बर्फ की एक पतली सी परत से देखता है। ये सिर्फ एक छोटा सा डिटेल नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। ये सिंबल है आम दुनिया से रिश्ता टूटने का और एक नई धुंधली सी कॉन्शियसनेस में एंटर करने का। मतलब विंटर स्लीप की तरफ एक और कदम। और यहाँ आप लगभग महसूस कर सकते हैं कि दिन भर का काम उस पर कैसे हावी हो रहा है। उसको मैग्नीफाइड एप्पल्स दिखते हैं, यानी बड़े बड़े सेब, और वो अभी भी लैडर राउंड का प्रेशर, यानी सीढ़ी के डंडे का दबाव अपने पैरों में फील कर सकता है। ये एक ऐसी फिजिकल मेमोरी है जिसे बॉडी भुला ही नहीं पा रही। कविता के आखिरी हिस्से में हमें उन बेकार हो गए सेबों पर उसका अफसोस महसूस होता है। और फिर हम आते हैं कविता के अस्तित्व के सवाल पर, उसके आखिरी रहस्य पर, कि ये जो नींद है, क्या ये सिर्फ एक ह्यूमन स्लीप है, यानी आम इंसानी नींद, या फिर ये कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा है, एक लॉन्ग स्लीप जो शायद मौत जैसी है। ओके, तो अब जब हमने कविता के इस सफर को इतने करीब से देख लिया है, तो चलिए एक स्टेप पीछे जाते हैं और उन बड़े आइडियाज को देखते हैं जो इन लाइंस के नीचे छुपे हुए हैं। तो आखिर बात यह है कि ये कविता 3 पावरफुल लेवल्स पर काम करती है। पहला, मेहनत का जिस्म पर पड़ने वाला बोझ। दूसरा, फेल होने का डर। और तीसरा, जिंदगी से मौत तक के सफर का मेटाफोर। और इन आइडियाज को हम तक पहुंचाने के लिए फ्रॉस्ट ने कुछ जबरदस्त सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि सीढ़ी जो आसमान तक पहुंचने की कोशिश है, और सेब जो हमारी मेहनत का फल है।
वो मेटाफोर्स और एलिटरेशन जैसे लिटरेरी डिवाइसेस का भी यूज करते हैं। एलिटरेशन यानी जब शब्द एक ही साउंड से शुरू होते हैं। इस सब से ना एक ऐसी हिप्नोटिक रिदम बनती है कि आप उसमें खो जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसे कहते हैं एनजैम्पमेंट। कभी ध्यान दिया है कि कैसे लाइंस बिना रुके एक दूसरे में बहती चली जाती है? ये कोई अचानक नहीं हुआ है, ये एक सोचा समझा डिसीजन है। ये स्टाइल स्पीकर के दिमाग की उस बहती हुई ऊँघती हुई हालत को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कॉपी करता है, जैसे ख्याल एक दूसरे में घुल मिल रहे हों। और ये रिदम ऑफ ड्राउजीनेस यानी ऊँघने की ये लय कविता के स्ट्रक्चर में ही है। इसका मीटर मतलब इसकी रिदम बिल्कुल स्थिर है जैसे दिल की धड़कन, लेकिन इसकी राइम स्कीम वो अनप्रेडिक्टेबल है। और ये कॉम्बिनेशन कमाल का है। ये स्पीकर की कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेट को दिखाता है। एक हिस्सा तो आराम से चल रहा है, लेकिन दूसरा हिस्सा उलझन में बह रहा है। लेकिन सुनिए, इस कविता को देखने का कोई एक सही तरीका नहीं है। तो चलिए फ्रॉस्ट के आइडियाज के इस यूनिवर्स में एक डुबकी लगाते हैं और इसे कुछ अलग अलग एंगल से एनालाइज करते हैं। देखिए, इस कविता को कम से कम 4 अलग अलग नजरिए से पढ़ा जा सकता है। आप इसे बायोग्राफिकल लेंस से देख सकते हैं, मतलब फ्रॉस्ट की अपनी जिंदगी से जोड़कर। साइकोलॉजिकल लेंस से पढ़ सकते हैं, जहां नींद और जागने के बीच की लकीर को एक्सप्लोर किया गया है। एग्जिस्टेंशियल नजरिए से देखेंगे तो मेहनत में मतलब ढूंढने की बात होगी, और रिलीजियस एंगल से ये मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी लग सकती है। और एक बात, आफ्टर एप्पल पिकिंग अकेले नहीं है, ये फ्रॉस्ट की दूसरी बड़ी पोएम्स के साथ एक तरह की बातचीत में है। इसमें जो थीम्स है, मेहनत, सर्दियां, लाइफ पर सोचना, वही थीम्स आपको बर्चेस और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग जैसी पोएम्स में भी मिलेंगी। तो इतने सारे एनालिसिस के बाद हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? इस सब का आखिरी मतलब क्या है? द फाइनल टेक अवे। तो बात सिर्फ सेब तोड़ने की नहीं है। असल में ये कविता जिंदगी भर की कोशिश और उसके बाद जो अनजाना रहस्य है उसके बारे में है। और इसीलिए कविता हमें अपने उस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, ह्यूमन स्लीप और लॉन्ग स्लीप में आखिर फर्क क्या है? एक सिर्फ थोड़ी देर का आराम है, जबकि दूसरा हमेशा का। फ्रॉस्ट इसका जवाब नहीं देते, वो ये सवाल हमारे लिए छोड़ जाते हैं ताकि हम सोचते रहें जिंदगी, मेहनत और उसके बाद आने वाले उस अनजाने रहस्य के बारे में।